अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं हूँ तुगलकाबाद किले में और ये जो सामने देख रहे हैं आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं जिनको किले पर लाकर हिस्ट्री बताई जाती है। दोस्तों, तुगलकाबाद किले का निर्माण 1321 के अंदर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू करवाया था। दोस्तों, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक 1320 में एक साल पहले ही दिल्ली के सुल्तान बने थे। खुसरो खान जो कि खिलजी डायनेस्टी का एक गद्दार व्यक्ति था, उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। बस उन्हीं के खिलाफ वो लड़े और उसके बाद उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और एक साल बाद इस किले का निर्माण शुरू किया। अब इस किले की भी बड़ी अजीब कहानी है दोस्तों, कि बताया जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक बावली का निर्माण करवा रहे थे जो कि आज भी स्थित है आपके मज़ार के पास में। और जो गयासुद्दीन तुगलक ने सारे कारीगरों को यहाँ बुला लिया था, तो रात के वक्त में वो लोग वहाँ पर जाते थे। तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने तेल की आपूर्ति रोक दी थी क्योंकि रोशनी की ज़रूरत पड़ती थी और इस वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा जाता है कि बद्दुआ दी और जिसकी वजह से ये किला खंडर ही रहा। अब ये खंडर कैसे रहा, इसकी भी एक अजीब कहानी है कि 1321 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का इंतकाल हो गया और इसके बाद फिर ये किला मुकम्मल नहीं हो पाया। 2 साल तक इस पर थोड़ा काम चला, फिर इस किले को उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने छोड़ दिया और उन्होंने फिर अलग अलग किलों का निर्माण कराया था दिल्ली शहर के अंदर। ये बावली है इसी तुगलकाबाद किले के अंदर, बहुत सुंदर सी, वैसे इसमें भी पानी वगैरह है नहीं। और जब राइट साइड से आप आएंगे तो ये बावली मिल जाएगी और लेफ़्ट साइड से आप जब आएंगे तो बावली मिल जाएगी और राइट साइड में आपको मेन किला दिखेगा। बहरहाल मैं हिस्ट्री के लिए आपको बता रहा था। इसके बाद में बंगाल के कुछ जो गवर्नर्स थे, उनकी विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गए और जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे तो एक उनके वेलकम करने के लिए एक लकड़ी का शामियाना बनाया गया था और जब वो वहाँ पर रहे तो वो शामियाना गिर गया और उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसी कुछ कहानी है। ऐसे ही जब वो आ रहे थे तो आपने एक सेंटेंस कभी सुना होगा कि दिल्ली दूर है, तो इसी तरह से ये जो सेंटेंस है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था जब वो बंगाल से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। इसका मतलब लोग ये बताते हैं कि आपकी बद्दुआ थी और उनका इंतकाल इसी वजह से हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी और इसी वजह से उनको मारने की कोशिश की गई थी। इस किले के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे सुंदर मुझे यही जगह लगती है और ये एक तरह का शायद सैनिकों के लिए बनाया गया था कि दुश्मन पर हमला करना है और हकीकत में उन्होंने निर्माण भी इसीलिए बनाया था कि मंगोल लोग बहुत सारा हमला कर रहे थे। इस्लामी सल्तनत तो पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी, हिंदुस्तान की तरफ वो लोग नहीं बढ़े। और ये सामने जो देख रहे हैं खूबसूरत सी एक छोटी मस्जिद है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो गार्ड्स वगैरह है उन्होंने इस मस्जिद को चेंजिंग रूम बना दिया था, उनका पर्सनल रूम बन चुका है। ये बहुत सुंदर सी मस्जिद है। यहाँ से फिर मैं दोस्तों आपको आगे की तरफ ले जाऊँगा। तो ये ज़रूर है कि किले को छोड़ दिया गया था, लोग ज़रूर रहते थे यहाँ पर और एक मीना बाज़ार बनाया गया था जहाँ पर जो लोग कुछ खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते थे। बहुत सुंदर सी टनल है। वैसे कभी आप अकेले आए, ये टनल सामने की तरफ है, कभी अकेले आए तो आप इसमें से ना जाएं क्योंकि यहाँ कम लोग ही आते हैं इस किले को देखने के लिए। तो वहाँ बैट्स वगैरह है और हो सकता है कुछ हार्मफुल हो। तो ये एक मीना बाज़ार रहा एक ज़माने का, बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी लंबा है। और यहाँ से फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेन हिस्से से जाकर हम पूरे किले को देख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ये कि गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों बहुत ही काबिल शख्सियत थे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह को दिल्ली में उन्होंने देखा और खिलजी जो सुल्तान थे उन्हें बताया कि यहाँ किला बनना चाहिए, तो उनकी हंसी उड़ाई गई थी वहाँ के शाही लोगों के ज़रिए। और एक दिन आया कि वो खुद सुल्तान बने और उसके बाद उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की और फिर वो दिल्ली के सुल्तान कहलाए। तो अभी यहाँ से मैं दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से हमें पूरा किले का जो डिज़ाइन है, पूरा जो मॉन्यूमेंट्स है वो दिखेंगे। तो ये सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए ये मेन हिस्सा है और यहाँ से ये स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जिनको स्टडी कराने के लिए स्कूल स्टाफ पूरा यहाँ लाया हुआ था कि वो सही हिस्ट्री अच्छे से जान पाएँ। और यही तरीका भी है कि प्रैक्टिकल चीज़ों के ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है, उनको अच्छे से सब कुछ आ जाता है। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से
उनका मकबरा भी दिखाया गयासुद्दीन तुगलक का, और गयासुद्दीन तुगलक के साथ में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का भी मकबरा यहाँ पर मौजूद है। एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ से आपको मस्जिद भी दिख रही है, सामने वो जो फेमस खूबसूरत स्ट्रक्चर है वो भी दिख रहा है, और ये सारे स्टूडेंट अपने घर की तरफ पूरी हिस्ट्री जानने के बाद जा रहे हैं। मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई सारे शहरों को मिलाकर दिल्ली शहर बनाया गया, और स्पेशली मुसलमानों का ये शहर हुआ करता था। आज मुस्लिम ही यहाँ माइनॉरिटी के अंदर है, और लेबर क्लास है जो कभी यहाँ पर रूलिंग क्लास हुआ करता था, मेजॉरिटी में होते थे, आज वही लोग लेबर क्लास है और मेजॉरिटी में भी नहीं है। ये अलग बात है कि वो अपना घर छोड़कर वेस्ट पंजाब और सिंध चले गए थे, जिसे आज किसी और नाम देश के नाम से पहचाना जाता है, और इसी के साथ वो ईस्ट बंगाल चले गए थे, जिसे 2 बार अलग अलग नाम बदले गए नए देश में। तो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई, और वो एक लेबर क्लास ही बन गया, रूलिंग लोग ऊपर चले गए। बहुत सारे फिर कॉन्स्पिरेसी और प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ राज हो रहा है, आप देखिए। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो वही चीज़ है कि अगर मुस्लिम तालीम हासिल करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स चले जाएगी। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि सब बातें आपको अच्छी लगेंगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफिया सुल्तान and connection between them. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.